सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कंजंक्शंस की, और ये भी देखेंगे कि कंजंक्शंस की जब प्रैक्टिस हमें करनी हो तो किस तरीके से करनी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर मैं बात करूं कंजंक्शंस के प्रैक्टिस की, तो उसके लिए आपको सबसे पहले बेसिक चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। बेसिक में ज्यादा नहीं बोल रहा कि आपको सारी चीजें सीखने की आवश्यकता है। जो बेसिक चीजें होती है, टू बी, टू हैव, टेंसेस, मॉडल वर्ब्स, कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ बेसिक चीजें लिख रहा हूँ, उसके बाद में मैं इन्हीं से आपको पूरा कंजंक्शंस का यूज करना बताऊंगा। जरा देखिएगा जरा। सबसे पहले आप सभी ने पढ़ा है टू बी, वर्ब ऑफ टू बी, ठीक है। टू बी का मतलब होता है किसी का कुछ होना, ठीक है। टू बी के प्रेजेंट के लिए आप यूज करते हैं हेल्पिंग ऑफ इज एंड आर। क्या यूज करते हैं? पास्ट के लिए was एंड वर, फ्यूचर के लिए will be। कोई व्यक्ति अभी कुछ है तो इज एम आर, पहले कुछ था was वर, भविष्य में कुछ होगा will be। अभी कोई व्यक्ति कुछ है तो इज एम आर, पहले कोई व्यक्ति कुछ था तो was एंड वर, और भविष्य में कुछ होगा तो will be। अब सभी को पता है जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? इज। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर, क्या लगाते हैं? आर। और आई के साथ में बात करें हम पास्ट की, तो पास्ट में जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ में क्या लगाते हैं? वॉज। प्लूरल के लिए वर, ठीक है। और भविष्य में कोई कंफ्यूजन नहीं, सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ क्या लगाओगे? विल बी। जैसे मुझे कहना हो यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन था। दिस वॉज माई पेन, ये मेरा पेन होगा। दिस विल बी माई पेन, ठीक है। मेरे पापा घर पर हैं, माई फादर इज एट होम, मेरे पापा घर पर थे। मेरे पापा घर पर होंगे, माई फादर विल बी एट होम। वह खुश नहीं है, शी इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं थी। शी वॉज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं होगी। शी विल नॉट बी हैप्पी, शी विल नॉट बी हैप्पी। वेरी गुड। और पैसा महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, मनी इज इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, पैसा महत्वपूर्ण था जीवन के लिए, पैसा महत्वपूर्ण होगा जीवन के लिए, मनी विल बी इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, ठीक है। इसी के साथ में हम बात करते हैं टू हैव की, ठीक है। टू हैव मतलब होता है किसी के पास कुछ होना। प्रेजेंट की बात करेंगे तो आपको यूज करना होता है हैज हैव। क्या यूज करते हैं? हैज हैव। पास्ट के लिए हैड, और फ्यूचर के लिए विल हैव। क्या यूज करेंगे? विल हैव। किसी के पास में कुछ है, हैज हैव, पास था, हैड और पास होगा विल हैव, ठीक है। जैसे मुझे कहना हो, अब ये आपको पता ही है कि जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, उन सभी के साथ क्या लगाओगे? हैज। बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ क्या लगाओगे? हैव। और आई के साथ भी क्या लगाओगे? हैव, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी, ये आपका प्रेजेंट का वाक्य हो गया। मेरे पास पैसा था, आई हैड मनी। मेरे पास पैसा होगा, आई विल हैव मनी, आई विल हैव मनी, आई विल हैव मनी। ये बेसिक चीजें क्लियर करने के बाद आप देखिएगा कि जितने भी जो कंजंक्शंस होते हैं वो कोई अलग से इनमें कोई चीजें यूज नहीं होती है, वो यहीं से यूज होता है। क्योंकि अगर आपको इनका सही से यूज आता है, अगर आप इनका सही से उपयोग कर पाते हैं, तो ही आप कंजंक्शन का सही से इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। सो मुझे कहना पापा के पास समय है, फादर हैज टाइम, आपके लिए। फादर हैज टाइम फॉर यू, पापा के पास समय था आपके लिए। फादर हैड टाइम फॉर यू, पापा के पास समय होगा आपके लिए। फादर विल हैव टाइम फॉर यू, ठीक है। उसे बुखार है, शी हैज फीवर, उसे बुखार था। शी हैड फीवर, उसे बुखार होगा। शी विल हैव फीवर, गुड। उसके बाद में हम बात करते हैं कुछ मॉडल वर्ब की, ठीक है। मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स की बात करें तो जैसे कैन, ठीक है, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट एंड वुड, ठीक है। अब सभी को पता है कैन मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति किसी काम को कर
सकता है। कुड मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को कर सका या पाया, सका या पाया या सकता था। कोई व्यक्ति किसी को कोई काम करना चाहिए, किसी को कोई काम करना चाहिए। मस्ट मतलब किसी को कोई काम करना ही चाहिए, अवश्य करना चाहिए, करना ही चाहिए या अवश्य करना चाहिए। मैं मतलब संभावना है या शायद, संभावना है या फिर शायद। अगली बात करते हैं माइट। माइट मतलब होता है शायद ही, शायद ही। वुड मतलब होता है कोई व्यक्ति किसी काम को करता, ठीक है, करता करती करते या फिर करेगा, करता या फिर करेगा, दोनों पहचान होती है इसकी। आइए पहले इनको देखते हैं फिर अगला देखते हैं। जैसे मैंने बोला आप बोल सकते हो, हाँ मॉडल वर्ब में जितने भी जो मॉडल वर्ब होते हैं उन सबके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। मैंने बोला आप बोल सकते हो, यू कैन स्पीक, यू कैन स्पीक, आप बोल सके, यू कुड स्पीक, आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक, आपको बोलना ही चाहिए, यू मस्ट स्पीक, संभावना है कि आप बोलो, यू मे स्पीक, आप शायद ही बोलो, यू माइट स्पीक, आप बोलते हैं, यू वुड स्पीक, यू वुड स्पीक, गुड। और वह आपकी मदद कर सकती हैं, शी कैन हेल्प यू, वह आपकी मदद कर सकी, शी कुड हेल्प यू, उसे आपकी मदद करनी चाहिए, शी शुड हेल्प यू, उसे आपकी मदद करनी ही चाहिए, शी मस्ट हेल्प यू, ठीक है। संभावना है कि वह आपकी मदद करें, शी मे हेल्प यू, वह शायद ही आपकी मदद करें, शी माइट हेल्प यू, और वह आपकी मदद करती, शी वुड हेल्प यू। करेगा के लिए कैसा आएगा, जब पहला वाक्य पास्ट में दिया हो और जब आप भविष्य की बात करो। पहला वाक्य किस में दिया हो, पास्ट में, और पास्ट में जाकर के आप भविष्य की बात करोगे, उस कंडीशन में विल की जगह आप लगाते हैं वुड। मुझे लगा, मुझे लगा के लिए बोलते हैं आई थॉट, क्या बोलते हैं, बोलो आई थॉट, आई थॉट, मुझे लगा वो आएगी, आई थॉट शी वुड कम, आई थॉट शी वुड कम, मुझे लगा तुम पास हो जाओगे, आई थॉट यू वुड पास, आई थॉट यू वुड पास, मुझे लगा सुनीता डांस करेगी, आई थॉट सुनीता वुड डांस, आई थॉट सुनीता वुड डांस, मुझे लगा आप मुझे भूल जाओगे, आई थॉट यू वुड फॉरगेट मी, आई थॉट यू वुड फॉरगेट मी। चलिए तो ये रहे, अगली बात करते हैं। छोड़ दो, लाइव क्लास में बेटा, आज रिकॉर्डेड क्लास ही है ना। लाइव पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई, लाइव चल नहीं रही, तो मैंने इसको रिकॉर्ड करा, अभी डाल दूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। सो अभी हम लोग बात करते हैं वुड, वुड हो गया ना। अगली बात करते हैं शैल। क्या है आपका शैल। शैल का यूज आप क्वेश्चन करने के लिए आई और वी के साथ करते हैं सबसे ज्यादा। क्या मैं किसी काम को कर लूं या क्या हम किसी काम को करें, क्या मैं किसी काम को करूं या क्या हम किसी काम को करें, क्या मैं जाऊं, शैल आई गो, क्या हम जाए, शैल वी गो, क्या मैं बैठ जाऊं, शैल आई सीट, क्या हम बैठ जाए, क्या मैं शुरू करूं, शैल आई स्टार्ट, क्या हम शुरू करें, शैल वी स्टार्ट, शैल वी स्टार्ट, ठीक है। तो शैल का मतलब है किसी काम को करूं या करे, करूं या करूं या करे, करूं या करे, ठीक है। और क्या मैं आपकी मदद करूं, शैल आई हेल्प यू, क्या हम आपकी मदद करें, शैल वी हेल्प यू, शैल वी हेल्प यू। अगली बात करते हैं, किसी को कोई काम करना है या करना पड़ता है, हैज टू हैव टू, किसी को कोई काम करना है या करना पड़ता है, करना है या करना पड़ता है, इसी का पास्ट अगर हम बनाएंगे तो बोलेंगे हैड टू, क्या बोलेंगे, किसी को कोई काम करना था या करना पड़ा, करना पड़ा, ठीक है। इसका इसी का फ्यूचर बनाएंगे तो आप बोलेंगे विल हैव टू, विल हैव टू, किसी को कोई काम करना होगा या करना पड़ेगा, करना होगा या करना पड़ेगा, ठीक है। किसी को कोई काम करना होगा या करना पड़ेगा, किसी को कोई काम करना होगा या करना पड़ेगा, तो आप क्या यूज करेंगे, विल हैव टू। आइए देखते हैं। और जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट उनके साथ में क्या लगाना है, हैज टू, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ में हैव टू। मुझे जाना है,
आई हैव टू गो, मुझे जाना था। आई हैड टू गो, मुझे जाना होगा। आई विल हैव टू गो। संगीता को खाना बनाना पड़ता है। संगीता हैज टू कुक फूड, संगीता को खाना बनाना पड़ा। संगीता हैड टू कुक फूड, संगीता को खाना बनाना पड़ेगा। संगीता विल हैव टू कुक फूड, संगीता विल हैव टू कुक फूड। मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है। आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करनी पड़ी। आई हैड टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। आई विल हैव टू स्टडी। ठीक है, सो किसी को कोई काम करना है तो हैज टू करना पड़ा, तो हैड टू करना पड़ेगा, तो विल हैव टू। अगली बात करते हैं, कोई व्यक्ति किसी काम को कर पाता है तो आप बोलेंगे इज एम आर एबल टू। क्या बोलेंगे? इज एम आर एबल टू। कोई व्यक्ति किसी काम को कर पाता है, कर सकता है, कर पा रहा है ना, करने के योग्य है। ऐसी कोई भी बात होगी आपको यूज करना इज एम आर एबल टू। क्या लगाना है? मैं पढ़ा पा रहा हूँ, आई एम एबल टू टीच। आई एम एबल टू टीच, वह बोल पा रही हैं। शी इज एबल टू स्पीक। राधिका डांस कर पा रही हैं। राधिका इज एबल टू डांस। ठीक है, वे यहाँ आ पा रहे हैं। दे आर एबल टू कम हियर। ठीक है, वह बोलने के योग्य हैं। शी इज एबल टू स्पीक। शी इज एबल टू स्पीक। गुड। तो अभी जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि अगर हम बेसिक को सही से क्लियर करते हैं तो जितने भी जो मॉडल वर्ब हैं वो कहाँ यूज होंगे, मतलब जो भी आपके जो कंजंक्शंस है वो इन्हीं के साथ में जुड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कंजंक्शंस के पीछे आपको कोई ना कोई सेंटेंस चाहिए है या नहीं चाहिए। तो कंजंक्शन में जो सेंटेंस बनते हैं वो कहाँ से आते हैं? बेसिक चीजों से, टू बी, टू हैव, टेंसेस, मॉडल वर्ब। अगर ये क्लियर है तो आप एक एक कंजंक्शंस का सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, यहाँ पर आपका was were able to, was were able to मतलब होता है कोई व्यक्ति किसी काम को कर पाता था, कोई व्यक्ति किसी काम को कर सका, कोई व्यक्ति किसी काम को कर पा रहा था, कोई व्यक्ति किसी काम को करने के योग्य था, कोई व्यक्ति किसी काम को करने में सक्षम था। ठीक है, मुझे कहना आप बोलने में सक्षम थे, you were able to speak, you were able to speak। आप बोल पाते थे, you were able to speak। आप बोल सके, you were able to speak। आप बोल पा रहे थे, आप बोलने के योग्य थे, you were able to speak। ठीक है, और मैं लिख पा रहा था, I was able to write। मैं लिखने के योग्य था, I was able to write। अगली बात करते हैं, will be able to। कोई व्यक्ति किसी काम को कर सकेगा, पाएगा, पा रहा होगा या योग्य होगा। ठीक है, सो तीनों एक साथ बनाते हैं। जैसे मुझे कहना मैं पढ़ा पा रहा हूँ, आई एम एबल टू टीच। मैं पढ़ा पा रहा था, आई वॉज एबल टू टीच। मैं पढ़ा पा रहा हूँगा, आई विल बी एबल टू टीच। आई विल बी एबल टू टीच। वेरी गुड। फिर जैसे मुझे कहना वह अंग्रेजी में बात कर पा रही हैं, टॉक इन इंग्लिश। शी इज एबल टू टॉक इन इंग्लिश। वह इंग्लिश में बात कर पा रही थी, शी वॉज एबल टू टॉक इन इंग्लिश। वह इंग्लिश में बात कर पा रही होगी, शी विल बी एबल टू टॉक इन इंग्लिश। ओके, तो अगली बात करते हैं, किसी को कोई काम करने की जरूरत है। किसी को कोई काम करने की जरूरत है या आवश्यकता है। जरूरत है या आवश्यकता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? जरूरत है या आवश्यकता के लिए क्या बोलते हैं? ठीक है, किसी को कोई काम करने की जरूरत है तो आप बोलेंगे नीड टू या नीड्स टू। नीड टू या नीड्स टू। ठीक है, और हिम्मत है तो डेयर टू एंड डेयर्स टू। और किया करता था तो यूज्ड टू। ठीक है, किसी को कोई काम करने की जरूरत है या आवश्यकता है। जरूरत है या आवश्यकता है। और डेयर टू डेयर्स टू हिम्मत है या साहस है। यूज टू कोई व्यक्ति किसी काम को किया करता था, कोई व्यक्ति किसी काम को किया
करता था। ठीक है, मुझे कहना आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है। यू नीड टू लर्न इंग्लिश, यू नीड टू लर्न इंग्लिश। आपको आप में हिम्मत है अंग्रेजी सीखने की। यू डेयर टू लर्न इंग्लिश, यू डेयर टू लर्न इंग्लिश, वेरी गुड। आप अंग्रेजी सीखा करते थे। यू यूज टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट दिया तो आपको बोलना है डेयर्स टू और नीड्स टू, डेयर टू और नीड्स टू। जैसे मुझे बोलना हो नेहा में रिस्क लेने की हिम्मत है। नेहा डेयर्स टू टेक रिस्क, और नेहा को रिस्क लेने की जरूरत है। नेहा नीड्स टू टेक अ रिस्क, नेहा रिस्क लिया करती थी। नेहा यूज्ड टू टेक अ रेस्ट, नेहा यूज्ड टू टेक अ रेस्ट। अगली बात, ठीक है, रिस्क, सॉरी रेस्ट नहीं, रिस्क। ठीक है, अगली बात करते हैं टेंसेस की। ठीक है, अब ये जो टेंसेस है, टेंसेस में आप सभी ने, चलिए टेंसेस में आप सभी ने सबसे पहले आपने पढ़ा सिंपल टेंस, यस और नो? यस सर। ठीक है, सिंपल टेंस की अगर हम बात करें तो सिंपल टेंस में सबसे पहले आपने कौन सा देखा? प्रेजेंट वाला, प्रेजेंट सिंपल, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर के लिए विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, किसी ने कोई काम किया, कोई किसी काम को करेगा। ठीक है, कोई किसी काम को करता है, किसी ने कोई काम किया, कोई किसी काम को करेगा। ठीक है, और प्रेजेंट सिंपल का जो नेगेटिव बनता है वो बनता है डू डज से। किससे बनता है? और जहां जहां डू डज आएगा याद रखना वर्ब की कौन सी फॉर्म चलेगी? फर्स्ट फॉर्म। पास्ट सिंपल के लिए आपको लगाना डिड, और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और फ्यूचर में अगर नेगेटिव बनाओगे तो विल नॉट। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, किसी ने कोई काम किया, कोई किसी काम को करेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करता है और उसमें अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, जैसे ही, शी, इट, एवरीवन या कोई भी सिंगल नेम, तो आपको लगाना वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म? फिफ्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म की पहचान होती है ACS या IS, ACS या IS। बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ में लगाना V1। नेगेटिव बनाओगे तो थर्ड पर्सन, मतलब जहां पर आपने एस लगाया था वो सारे वाक्य में आपको लगाना डज नॉट। क्या लगाओगे? और बाकी सारे वाक्य में लगाओगे डू नॉट। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, और आई के साथ डू नॉट आएगा, डज नॉट आएगा। मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, और लेकिन अगर यही मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में बनाता तो क्या आता? ठीक है, मैं मुझे कहना वह अंग्रेजी बोलती हैं, शी स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोलती। शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश। उसने इंग्लिश, अब देखो पास्ट की बात करो, स्पीक की सेकंड फॉर्म होती है स्पोक, उसने इंग्लिश बोली, शी स्पोक इंग्लिश। जब नेगेटिव बनाओगे तो आपको लगाना डिड नॉट, और जहां जहां डिड आएगा वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसने इंग्लिश नहीं बोली। शी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलेगी। शी विल स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोलेगी। शी विल नॉट स्पीक इंग्लिश, शी विल नॉट स्पीक इंग्लिश। गुड। मैंने बोला पापा मेरी मदद करते हैं, फादर हेल्प्स मी, पापा मेरी मदद नहीं करते हैं। फादर डज नॉट हेल्प मी, पापा ने मेरी मदद की। सेकंड, फादर हेल्प्ड मी, पापा ने मेरी मदद नहीं की। फादर डिड नॉट हेल्प मी, पापा मेरी मदद करेंगे। फादर विल हेल्प मी, पापा मेरी मदद नहीं करेंगे। फादर विल नॉट हेल्प मी। गुड। और वह झूठ बोलती हैं, शी टेल्स अ लाई, वह झूठ नहीं बोलती हैं। शी डज नॉट टेल अ लाई, क्या वह झूठ बोलती हैं? डज शी टेल अ लाई। अब टेल की सेकंड फॉर्म हो जाती है टोल्ड, उसने झूठ बोला। शी टोल्ड अ लाई, उसने झूठ नहीं बोला। शी डिड नॉट टेल अ लाई, शी डिड नॉट टेल अ लाई। गुड। और क्या उसने झूठ बोला? डिड शी टेल अ लाई, डिड शी टेल अ लाई, वह झूठ बोलेगी। शी विल टेल अ लाई, वह झूठ नहीं बोलेगी। शी विल नॉट टेल अ, क्या वह झूठ बोलेगी? अगली बात करते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस की। कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको यूज करना होता है इज एम आर। क्या यूज करता है? पास्ट के लिए was एंड वर, फ्यूचर के लिए विल बी, क्या यूज करता है? विल बी।
और आपको पता ही है सबको कि जो जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें वर्ब में क्या लगाते हैं, ing। क्या लगता है, ing। कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा था, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होगा, कर रहा है, कर रहा था, कर रहा होगा। आपको पता ही है कि इज का यूज होता है, वाज वर्ब का यूज होता है। पापा सो रहे हैं, फादर इज स्लीपिंग, फादर इज स्लीपिंग। पापा सो रहे थे, फादर वॉज स्लीपिंग। पापा सो रहे होंगे, फादर विल बी स्लीपिंग। बारिश हो रही है, इट इज रनिंग, इट इज रनिंग। बारिश हो रही थी, इट वॉज रनिंग, इट वॉज रनिंग। वेरी गुड। बारिश हो रही होगी, इट विल बी रनिंग, इट विल बी रनिंग। ठीक है। पापा आपको बुला रहे हैं, फादर इज कॉलिंग यू। पापा आपको बुला रहे थे, फादर वॉज कॉलिंग यू। पापा आपको बुला रहे होंगे, फादर विल बी कॉलिंग यू। ठीक है। मेरी माँ खाना बना रही है, माई मदर इज कुकिंग फूड। मेरी माँ खाना नहीं बना रही है, माई मदर इज नॉट कुकिंग फूड। क्या मेरी माँ खाना बना रही है, इज माई मदर कुकिंग फूड। मेरी माँ खाना बना रही थी, माई मदर वॉज कुकिंग फूड। ठीक है। माई मदर वॉज कुकिंग फूड। और मेरी माँ खाना बना रही होगी, माई मदर विल बी कुकिंग फूड, माई मदर विल बी कुकिंग फूड। वेरी गुड। और नेहा आपका इंतजार कर रही है, नेहा इज वेटिंग फॉर यू। नेहा आपका इंतजार कर रही थी, नेहा आपका इंतजार कर रही होगी, नेहा विल बी वेटिंग फॉर यू। अगली बात करते हम लोग परफेक्ट टेंस की। अगर मैं बात करूं परफेक्ट टेंस की, तो परफेक्ट टेंस के लिए आप क्या यूज करेंगे, हैज हैव। प्रेजेंट के लिए क्या यूज होता है, हैज और हैव। पास्ट के लिए हैड, और फ्यूचर के लिए विल हैव, विल हैव। कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुका है, ठीक है, कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुका था, और कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुका होगा, ठीक है। या फिर किसी ने कोई काम कर लिया है, किसी ने कोई काम कर लिया था, किसी ने कोई काम कर लिया होगा, कर लिया होगा, ठीक है। कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुका है तो हैज हैव, कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुका था तो हैड, और कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुका होगा तो विल हैव। और परफेक्ट टेंस की बात करें इसलिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। हैज हैव, हैड और विल हैव के जस्ट बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। जैसे मुझे कहना हो ही, शी, इट, और कोई भी दुनिया की सिंगल नाम, वो चाहे मरा हुआ हो, जीवित हो, इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, एक हो, तो आप यूज करेंगे हैज। बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ में लगाना हैव। मुझे कहना हो मैंने इंग्लिश पढ़ा दी है, पढ़ाने के लिए बोलते हैं टीच। टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। मैंने इंग्लिश पढ़ा दी है, आई हैव टॉट इंग्लिश। मैंने इंग्लिश पढ़ा दी थी, आई हैड टॉट इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ, आई विल हैव टॉट इंग्लिश। आने के लिए बोलते हैं कम, और कम की थर्ड फॉर्म होती है कम। नेहा आ चुकी है, नेहा हैज कम। नेहा आ चुकी थी, नेहा आ चुकी होगी, नेहा विल हैव कम। भूलने के लिए बोलते हैं फॉरगेट। क्या बोलते हैं, और फॉरगेट की सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है फॉरगॉट। क्या होती है, अमेरिका में इसकी थर्ड फॉर्म होती है फॉरगॉटन। अमेरिका में क्या होती है, मतलब यूएसए वाली जो इंग्लिश होती है उसमें फॉरगेट की थर्ड फॉर्म होती है फॉरगॉटन। लेकिन हम जो इंग्लिश बोलते हैं, पढ़ते हैं, वो होती है ब्रिटिश की, और ब्रिटिश में इसकी थर्ड फॉर्म होती है फॉरगॉट। क्या होती है, फॉरगॉट। तो मैंने बोला नेहा आपका जन्मदिवस भूल चुकी है, नेहा हैज फॉरगॉट योर बर्थडे, नेहा हैज फॉरगॉट योर बर्थडे। नेहा ने आपका जन्मदिवस भुला दिया था, नेहा हैड फॉरगॉट योर बर्थडे। नेहा आपका जन्मदिवस भुला चुकी होगी, नेहा विल हैव फॉरगॉट योर बर्थडे। अगली बात करते हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड लास्ट टेंस। चलिए इसके बाद आप देखिएगा कि हम लोग कंजंक्शंस का यूज उसमें कैसे करेंगे, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करता हूं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग जो होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट के लिए हैज और बीन। क्या होती है, हैज और बीन। पास्ट के लिए हैड बीन। क्या होती है, फ्यूचर के लिए विल हैव बीन, विल हैव बीन, ठीक है। अब बात करते हैं कोई व्यक्ति किसी काम को किसी समय से कर रहा है, से रहा है। कोई व्यक्ति किसी काम को किसी समय से कर रहा था, कोई व्यक्ति किसी काम को किसी समय से कर रहा
होगा। अब जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि अगर जहां पर भी कॉन्टिन्यूअस की बात हो तो वहां पर वर्ब में क्या लगता है, तो ये बिन के बाद में आपको क्या लगाना है, ING। दूसरी बात, ये है आपका टाइमिंग वाले वाक्य सेंटेंसेस, और टाइमिंग वाले टेंस में क्या लगता है, सिंस एंड फोर। तो प्रेजेंट में आपको लगाना है सिंस एंड फोर, पास्ट में भी सिंस एंड फोर, लेकिन फ्यूचर में सिंस की जगह क्या जाता है, फ्रॉम। क्या जाता है, फ्रॉम एंड फोर, फ्रॉम एंड फोर। आइए सेंटेंसेस देखना। हाँ, मुझे कहना हो पापा, अब पापा के साथ में हैज बीन आएगा, हैव बीन आएगा। पापा सुबह से पढ़ रहे हैं, फादर हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। पापा सुबह से पढ़ रहे थे, फादर हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। पापा सुबह से पढ़ रहे होंगे, फादर विल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक है, मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूँ, I have been waiting for you. I have been waiting for you for 2 hours. मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, I had waiting for you for 2 hours. I had been waiting for you for 2 hours. मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूँ, I will have been waiting for you for 2 hours. I will have been waiting for you for 2 hours. ठीक है, और वह 2 दिन से कोचिंग जा रही हैं, She has been going to coaching for 2 days. She has been going to coaching for 2 days. वह 2 दिन से कोचिंग जा रही थी, She had been going to coaching for 2 days. वह 2 दिन से कोचिंग जा रही होगी, She will have been going to coaching for 2 days. चलिए बच्चों, तो अभी आप ये देखिएगा कि इन्हीं के माध्यम से हम लोग सारे के सारे कंजंक्शंस की प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि वहां पर मैंने बोला था कि इस तरह हम लोग कंजंक्शंस की प्रैक्टिस करें। कंजंक्शंस की प्रैक्टिस किस तरीके से हमें करनी है, ये देखिए। सबसे पहले आपको क्या क्लियर होना चाहिए, पूरा बेसिक। बेसिक में कुछ भी नहीं, टेंस मोड टू बी टू हैव। ठीक है, इतनी अगर क्लियर है तो आप अच्छे से टेंसेस को बना सकते हो। ठीक है, आइए इसको कंजंक्शंस पढ़ने से पहले इसको एक बार सभी को साथ में देख लेते हैं। मुझे क्या नाम, मैं टीचर हूँ, मैं टीचर, मैं टीचर था, मैं टीचर हूँगा। ठीक है, आप 5 पैटर्न में बनाना। जैसे मुझे क्या नाम, मैं फ्री हूँ, आई एम फ्री, मैं फ्री नहीं हूँ, आई एम नॉट फ्री, क्या मैं फ्री हूँ, एम आई फ्री, मैं फ्री क्यों हूँ, कौन फ्री है, हु इज फ्री, हु इज फ्री। वह इंदौर में थी, शी वॉज इन इंदौर, वह इंदौर में नहीं थी, शी वॉज नॉट इन इंदौर, क्या वह इंदौर में थी, वॉज शी इन इंदौर, वह इंदौर में कब थी, when was she in इंदौर, कौन इंदौर में थी, who was in इंदौर। ठीक है, और वह खुश होगा, he will be happy, he will be happy, वह खुश नहीं होगा, he will not be happy, क्या वह खुश होगा, will he be happy, वह खुश क्यों होगा, why will he be happy, कौन खुश होगा, who will be happy। ठीक है, उसके पास पैसा है, he has money, he has money। इन्हीं का अगर आपको नेगेटिव बनाना हो तो हैज में आएगा डू डज का, है ना। और जब भी डू डज यूज करोगे तो आपको क्या यूज करना है, हैव। और हेड में आपको यूज करना है डिड, क्या यूज करना है, डिड। ठीक है, और यहाँ पर डिड नॉट जैसे आया, यहाँ पर क्या लग जाएगा, हैव। डू नॉट हैव, डज नॉट हैव, और विल का तो क्लियर है, विल नॉट हैव। कोई लड़का, उसके पास पैसा, ही हैज मनी, उसके पास पैसा नहीं है, ही डज नॉट हैव मनी, क्या उसके पास पैसा है, डज ही हैव मनी, उसके पास कितना पैसा, हाउ मच मनी, हाउ मच मनी डज ही हैव, किसके पास पैसा है, who has money, who has money, उसके पास पैसा था, he had money, उसके पास पैसा नहीं था, he did not have money। ठीक है, क्या उसके पास पैसा था, did he have money, उसके पास पैसा क्यों था, why did he have money, किसके पास पैसा था, who had money, who had money, उसके पास पैसा होगा, he will have money, उसके पास पैसा नहीं होगा, क्या उसके पास पैसा होगा, उसके पास पैसा कब होगा, when will he have money, किसके पास पैसा होगा, who will have money। मॉडल वर्ब की बात करते हैं। मॉडल वर्ब जितनी भी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सब में क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वह इंग्लिश सीख सकती हैं, शी कैन लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं सीख सकती हैं, शी कैनॉट लर्न इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी सीख सकती हैं, कैन शी लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी क्यों सीख सकती हैं, वाई कैन शी लर्न इंग्लिश, कौन अंग्रेजी सीख सकती हैं, हु कैन लर्न इंग्लिश। ठीक है, मैं मीटिंग अटेंड कर सकता था,
आई कुड अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सका। क्या मैं मीटिंग अटेंड कर सका? कुड आई अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग अटेंड क्यों कर सका? वाई कुड आई अटेंड द मीटिंग, कौन मीटिंग अटेंड कर सका? हु कुड अटेंड द मीटिंग। गुड। आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए। क्या आपको इंग्लिश बोलना चाहिए? शुड यू स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी क्यों बोलना चाहिए? वाई शुड यू स्पीक इंग्लिश, किसको अंग्रेजी बोलना चाहिए? ठीक है। मस्ट आता है करना ही चाहिए, आपको वहां जाना ही चाहिए। यू मस्ट गो देयर, आपको वहां जाना ही नहीं चाहिए। यू मस्ट नॉट गो देयर, क्या आपको वहां जाना ही चाहिए? मस्ट यू गो, आपको वहां क्यों जाना ही चाहिए? वाई मस्ट यू गो देयर, किसे वहां जाना ही चाहिए? हु मस्ट गो देयर। गुड। संभावना है किसी काम को करने की। ठीक है, मुझे क्या ना, मैं शायद आज आ सकता हूँ। आई मे कम टुडे, आई मे कम टुडे, शायद मैं आज ना हूँ। आई मे नॉट कम टुडे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन, मे आई कम इन, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? हाउ मे आई हेल्प यू, हाउ मे आई हेल्प यू, हाउ मे आई हेल्प यू। ठीक है, और किसके आने की संभावना है? हु मे कम, हु मे कम, हु मे कम। अगली बात करते हैं माइट, शायद ही, शायद ही, वह शायद ही पास हो। शी माइट पास या ही माइट पास, शी माइट पास है, ही माइट पास, वह शायद ही पास ना हो। क्या शायद वो पास हो जाए? वो शायद पास कैसे हो जाए? हाउ माइट ही पास, कौन शायद ही पास हो? हु माइट पास। अगली बात करते हैं वुड, कोई व्यक्ति किसी काम को करता करती करते या करेगा करेगी करेंगे। करेगा के लिए यूज तभी करेंगे जब पहला वाक्य पास्ट में दिया हो, दूसरा फ्यूचर में दिया हो। तो पास्ट का जब अगर वाक्य बनेगा तो फ्यूचर वाला वाक्य विल की जगह किस में बनता है? वुड में। ठीक है, अभी हम बात करते हैं करता करती करते के लिए। वह अंग्रेजी सीखती, शी वुड लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं सीखती। जब अंग्रेजी सीखती, और वह अंग्रेजी कैसे सीखती? हाउ वुड शी लर्न इंग्लिश, हाउ वुड शी लर्न इंग्लिश, कौन अंग्रेजी सीखती? हु वुड लर्न इंग्लिश। ठीक है, चल किसी काम को करूँ या करें, क्या मैं जाऊं? क्या हम जाए? क्या मैं बैठ जाऊं? क्या हम बैठ जाए? क्या मैं पढ़ाऊं? क्या हम पढ़ाएं? क्या मैं आपकी किताब पढ़ लूं? शैल आई रीड योर बुक, क्या हम आपकी किताबों को पढ़ लें? शैल वी रीड योर बुक। वेरी गुड। अगली बात करते हैं, किसी कोई काम करना पड़ता तो हैज टू, हैव टू, करना पड़ा हैड टू, करना पड़ेगा विल हैव टू। इसको दो तरीके से बनाते हैं, या तो हैज नॉट टू बोल दो, हैव नॉट टू, हैड नॉट टू, विल नॉट हैव टू, या फिर आप डू नॉट डज नॉट के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो अभी सिंपल बनाना, हैज नॉट टू, हैव नॉट टू, हैड नॉट टू। ठीक है, और जैसे मुझे कहना राधिका को पढ़ाई करनी पड़ती है, राधिका हैज टू स्टडी, राधिका को पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है। राधिका हैज नॉट टू स्टडी, क्या राधिका को पढ़ाई करनी पड़ती है? हैज राधिका टू स्टडी, राधिका को पढ़ाई क्यों करनी पड़ती है? वाई हैज राधिका टू स्टडी, किसे पढ़ाई करनी पड़ती है? हु हैज टू स्टडी, राधिका को पढ़ाई करनी पड़ी। राधिका हैड टू स्टडी, राधिका को पढ़ाई नहीं करनी पड़ी। क्या राधिका को पढ़ाई करनी पड़ी? हैड राधिका टू स्टडी, राधिका को पढ़ाई क्यों करनी पड़ी? वाई हैड राधिका टू स्टडी, किसको पढ़ाई करनी पड़ी? हु हैड टू स्टडी। गुड। राधिका को पढ़ाई करनी पड़ेगी, राधिका विल हैव टू स्टडी, राधिका को पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। राधिका विल नॉट हैव टू स्टडी, क्या राधिका को पढ़ाई करनी पड़ेगी? विल राधिका हैव टू स्टडी, राधिका को पढ़ाई क्यों करनी पड़ेगी? वाई विल राधिका हैव टू स्टडी, किसको पढ़ाई करनी पड़ेगी? हु विल हैव टू स्टडी। गुड। अगली बात करते हैं, कोई व्यक्ति किसी काम को कर पाता है, कर सकता है, कर पा रहा है, योग्य है। वह बोल पा रही है, शी इज एबल टू स्पीक, वह बोल नहीं पा रही है। क्या वह बोल पा रही है? वह कैसे बोल पा रही है? हाउ इज शी एबल टू स्पीक, कौन बोल पा रही है? हु इज एबल टू स्पीक। गुड। और वह बोल पा रही थी, शी वॉज एबल टू स्पीक, वह बोल नहीं पा रही थी। क्या वह बोल पा रही थी? वॉज शी एबल टू स्पीक, वह क्यों बोल पा रही थी? कौन बोल पा रही थी? वह बोल पाएगी, वह नहीं बोल पाएगी। क्या वह बोल पाएगी? वह कैसे बोल पाएगी? कौन बोल पाएगी?
who will be able to speak. अगली बात करते हैं हम लोग need to, needs to, dare to, dares to, used to. ठीक है, अगर need to का नेगेटिव आपको बनाना है तो आपको यहाँ पर need to वाले में आएगा do not. क्या आएगा? do not need to. और जहां पर आप needs लगाओगे वहां पर आएगा does not need to. क्या आएगा? does not need to. dare to में भी सेम ऐसे ही है, इधर आएगा आपका do not dare to, इधर आ जाएगा आपका does not dare to. used to में आ जाएगा आपका did not used to, did not used to. ठीक है, मुझे बोल रहा हूँ आपको आराम आराम करने की बोलते हैं टेक अ रेस्ट. क्या बोलते हैं? टेक अ रेस्ट. आपको आराम करने की जरूरत है. यू नीड टू टेक अ रेस्ट. आपको आराम करने की जरूरत नहीं है. यू डू नॉट नीड टू टेक अ रेस्ट. क्या आपको आराम करने की जरूरत है? डू यू नीड टू टेक अ रेस्ट. आपको आराम करने की जरूरत क्यों है? वाई डू यू नीड टू टेक अ रेस्ट. और किसे आराम करने की जरूरत है? हु नीड्स टू टेक अ रेस्ट. आप में हिम्मत है बोलने की. You dare to speak. आप में हिम्मत नहीं है बोलने की. You do not dare to speak. क्या आप में हिम्मत है बोलने की? Do you dare to speak. आप में बोलने की हिम्मत क्यों है? Why do you dare to speak. किस में बोलने की हिम्मत है? Who dares to speak. Who dares to speak. Very good. और कोई व्यक्ति किसी काम को किया करता था तो आप बोलेंगे used to. इसका नेगेटिव बनता है did not used to. Used to and did not used to. ठीक है, वह झूठ बोला करती थी. She used to tell a lie. वह झूठ नहीं बोला करती थी. She did not used to tell a lie. क्या वह झूठ बोला करती थी? वह झूठ क्यों बोला करती थी? Why did she used to tell a lie. कौन झूठ बोला करती थी? Who used to tell a lie. Who used to tell a lie. Very good. और कोई व्यक्ति किसी काम को करता है V1 और V5. बताइए आपको नेगेटिव बनाते वक्त do and does. ठीक है, जैसे मुझे कहना मैं मेहनत करता हूँ. आई वर्क हार्ड. आई के साथ डू नॉट आएगा, डज नॉट आएगा. मैं मेहनत नहीं करता हूँ. आई डू नॉट वर्क हार्ड. क्या मैं मेहनत करता हूँ? डू आई वर्क हार्ड. मैं मेहनत क्यों करता हूँ? वाई डू आई वर्क हार्ड. कौन मेहनत करता है? हु वर्क्स हार्ड. और वर्क की सेकंड फॉर्म होती है वर्कड. मैंने मेहनत की. आई वर्कड हार्ड. मैंने मेहनत नहीं की. आई डिड नॉट वर्क हार्ड. क्या मैंने मेहनत की? डिड आई वर्क हार्ड. मैंने मेहनत क्यों की? वाई डिड आई वर्क हार्ड. किससे मेहनत की? हु वर्कड हार्ड. हु वर्कड हार्ड. गुड. और वह आएगी. शी विल कम. वह नहीं आएगी. क्या वह आएगी? वह कब आएगी? कौन आएगी? हु विल कम. हु विल कम. अगली बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस की. इज एम आर वॉज वर विल बी. और तीनों के बाद आएगा वर्ब में ING. चाहे वाक्य प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, तीनों में ही आपको लगाना है ING. क्या लगाना है? ठीक है. वह पढ़ाई कर रही हैं. शी इज स्टडिंग. वह पढ़ाई नहीं कर रही है. शी इज नॉट स्टडिंग. क्या वह पढ़ाई कर रही है? इज शी स्टडिंग. वह पढ़ाई क्यों कर रही है? वाई इज शी स्टडिंग. कौन पढ़ाई कर रही है? ठीक है, वे आपको बुला रहे थे. दे वर कॉलिंग यू. वे आपको नहीं बुला रहे थे. दे वर नॉट कॉलिंग यू. क्या वे आपको बुला रहे थे? वर दे कॉलिंग यू. वे आपको क्यों बुला रहे थे? वाई वर दे कॉलिंग यू. कौन आपको बुला रहे थे? हु वर कॉलिंग यू. ठीक है, वह भाषण दे रही होगी. डिलीवरिंग स्पीच. वह भाषण दे रही होगी. शी विल बी डिलीवरिंग स्पीच. वह भाषण नहीं दे रही होगी. शी विल नॉट बी डिलीवरिंग स्पीच. क्या वह भाषण दे रही होगी? Will she be delivering speech. वह भाषण क्यों दे रही होगी? Why will she be delivering speech. कौन भाषण दे रही होगी? Who will be delivering speech. Very good. मैंने मेरा होमवर्क कर दिया है. I have do की करना होता है do की थर्ड फॉर्म होती है done. मैंने मेरा होमवर्क कर दिया है. I have done my homework. मैंने मेरा होमवर्क नहीं किया है. I have not done my homework. क्या मैंने मेरा होमवर्क कर दिया है? Have I done my homework. मैंने मेरा होमवर्क क्यों किया है? Why have I done my homework. किससे मेरा होमवर्क किया है? Who have नहीं आएगा बेटा, who has आएगा. Who has done my homework. मैंने मेरा होमवर्क कर दिया था. I had done my homework. मैंने मेरा होमवर्क नहीं किया था. I had not done my homework. क्या मैंने मेरा होमवर्क किया था? Had I done my homework. मैंने मेरा होमवर्क क्यों किया था? Why had I done my homework. किससे मेरा होमवर्क किया था?
वेरी गुड। मैं मेरा होमवर्क कर चुका हूँगा। आई विल हैव डन माई होमवर्क। मैंने मेरा होमवर्क नहीं किया होगा। क्या मैंने मेरा होमवर्क किया होगा? विल आई हैव डन माई होमवर्क। मैंने मेरा होमवर्क क्यों किया होगा? वाई विल आई हैव डन माई होमवर्क। किससे मेरा होमवर्क किया होगा? चलिए अगली बात करते हैं। वह 3 महीने से कोचिंग जा रही हैं। She has been going to coaching for 3 months. She has been going to coaching for 3 months. वह 3 महीने से कोचिंग नहीं जा रही हैं। She has not been going to coaching for 3 months. क्या वह 3 महीने से कोचिंग जा रही हैं? Has she been going to coaching for 3 months? वह 3 महीने से कोचिंग क्यों जा रही हैं? Why has she been going to coaching for 3 months? Why has she been going to coaching for 3 months? कौन 3 महीने से कोचिंग जा रही है? Who has been going to coaching for 3 months? वेरी गुड। वह 3 महीने से कोचिंग जा रही थी। She had been going to coaching for 3 months. She had been going to coaching for 3 months. वह 3 महीने से कोचिंग नहीं जा रही है। She had not been going to coaching for 3 months. क्या वह 3 महीने से कोचिंग जा रही थी? वह 3 महीने से कोचिंग क्यों जा रही थी? Why had she been going to coaching for 3 months? कौन 3 महीने से कोचिंग जा रही थी? Who had been going to coaching for 3 months? वह 3 महीने से कोचिंग जा रही होगी। She will have been going to coaching for 3 months. वह 3 महीने से कोचिंग नहीं जा रही होगी। She will not have been going to coaching for 3 months. क्या वह 3 महीने से कोचिंग जा रही होगी? कौन 3 महीने से कोचिंग जा रही होगी? Who will have been going to coaching for 3 months? For 3 months। चलिए और दो एक एग्जांपल और देखना। कोई व्यक्ति किसी काम को बोलते ना, किसी काम को करो या कर लेना, करो या कर लेना, तो क्या बोलते हैं? V1। मत करना तो डोंट, मत करना तो डोंट, और किसी को कोई काम करने दो तो लेट। क्या आएगा? लेट प्लस OC मतलब ऑब्जेक्टिव केस और V1। करने दो, करने, मैंने बोला बोलो, ठीक है, हाँ बोलो, मत बोलो, मुझे बोलने दो, मेरी मदद करो, हेल्प मी, मेरी मदद मत करो, मुझे आपकी मदद करने दो, लेट मी हेल्प यू, पढ़ो, पढ़ो मत, मुझे पढ़ने दो, ठीक है, और लोगों की मदद करो, हेल्प द पीपल, लोगों की मदद मत करना, डोंट हेल्प द पीपल, मुझे लोगों की मदद करने दो, लेट मी हेल्प द पीपल। अब यहाँ देखना जरा कि इनके साथ में हम लोग कंजंक्शंस का यूज कैसे करें। चलिए एक एक करके मैं आपको बताते जाऊंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखना पहला आपका कंजंक्शन जिसमें मैंने आप पर बोला whenever। क्या बोला? whenever। whenever मतलब होता है जब कभी भी। क्या होता है? जब कभी भी। जब कभी भी का मतलब होता है whenever। क्या होता है? whenever, जब कभी भी या फिर जब भी। अभी ध्यान देना सेंटेंस कैसे बनाएंगे। मैंने बोला जब कभी भी, बोलो हिंदी रिपीट करने के लिए बोला whenever। क्या बोलेंगे बेटा? तो जब कभी भी तो आप बोलेंगे whenever। क्या बोलेंगे? तो जब कभी भी आपको कोई समस्या हो, आपको कोई समस्या हो, यू हैव एनी प्रॉब्लम, देखकर गलत नहीं, अभी ये वही बताया मैंने, गलत पढ़ा था पहले, ठीक है। आपको कोई समस्या, यू हैव एनी प्रॉब्लम, व्हेनेवर यू हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है, मुझे कॉल कर देना, कॉल मी, व्हेनेवर यू हैव एनी प्रॉब्लम कॉल मी, व्हेनेवर यू हैव एनी प्रॉब्लम कॉल मी, ठीक है, जब कभी भी, हाँ ठीक है, जब कभी भी वह यहाँ आती हैं, whenever she comes here, whenever she comes here, ठीक है, वह पापा के बारे में पूछती हैं, she asks about father, she asks about father, जब कभी भी आप फ्री हो, whenever you are free, मुझे कॉल कर देना, call me, whenever you are free call me, whenever you are free call me, जब कभी भी वह आना चाहती है, want to wants to, जब कभी वह आना चाहती है, whenever she wants to come, whenever she wants to come, वह आ सकती है, she can, बस कम बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 2 बार रिपीट करने से क्या मतलब,
ठीक है, 2 बार रिपीट करना इसका मतलब, ठीक है। सो whenever she wants to come she can, whenever she wants to come she can, ठीक है। जब कभी भी, ठीक है, जब कभी भी मैंने आपको कॉल किया, I called you, whenever I called you, आपने मेरा फोन नहीं उठाया, you did not pick up my call, whenever I called you, you did not pick up my call, whenever I called you, you did not pick up my call, जब कभी भी मुझे समस्या थी, whenever I had problem, मैंने आपको कॉल किया था, मैंने आपको कॉल किया था या कर चुका था, I had called you, whenever I had problem, I had called you, ठीक है। दूसरा एक और कंजंक्शन आता है आपका, देखते आना फटाफट यहाँ पर। whenever मतलब क्या होता है, जब कभी भी, दूसरा आता है आपका यहाँ पर, ठीक है, दूसरा आता है आपका बट, क्या आता है, बट मतलब लेकिन या पर, या मगर, ठीक है। तो यहाँ पर देखना सेंटेंस, पर आपने मेरा फोन नहीं उठाया, बट यू डिड नॉट पिक अप माई कॉल, ठीक है। अगला मैंने बोला राधिका अमीर है, राधिका इज रिच, पर, देखो पर के लिए क्या आएगा, राधिका अमीर है, पहले ये बनाओ, पर वह पैसा खर्च नहीं करती हैं, she does not spend money, क्योंकि, देखो एक और कंजंक्शन आया इसमें, देखते हैं ना आज सारे के सारे कंजंक्शंस एक साथ बताता हूँ कि इनकी प्रैक्टिस हमको कैसे करनी है, बस आपको उसके लिए बेसिक चीज आना जरूरी है। क्योंकि के लिए क्या आएगा, जैसे जैसे अलग अलग कंजंक्शंस आते जाएंगे बताते जाऊंगा। क्यों मैंने क्या कहा, राधिका अमीर है पर वह पैसा खर्च नहीं करती हैं, she does not spend money, क्योंकि, ठीक है, वह पैसे का वैल्यू जानती है, because she knows the value of money, एक बार फिर से बनाना, मैंने बोला राधिका अमीर है, राधिका इज रिच, पर बट वह पैसों को खर्च नहीं करती हैं, बट शी डज नॉट स्पेंड मनी, क्योंकि, बिकॉज, ठीक है, वह पैसों की वैल्यू जानती है, शी नोज द वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। अगला मैंने बोला मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी, ठीक है, पर, बट मैं आपको नहीं दूंगा, ये मैं आपको नहीं दूंगा, आई विल नॉट गिव यू, क्योंकि, मुझे आप पर विश्वास नहीं है, फिर मैं आप पर यकीन नहीं करता हूँ, आई डू नॉट ट्रस्ट इन यू, या फिर आई डू नॉट ट्रस्ट यू, ठीक है। तो जैसे मुझे कहना हो मेरे पास पैसा है पर मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि मुझे आप पर विश्वास नहीं है, आई हैव मनी बट आई विल नॉट गिव यू बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट यू, अगला मैंने बोला वह यहाँ आ रही है, शी इज कमिंग हियर, क्योंकि के लिए क्या बताया मैंने, बिकॉज, क्योंकि वह इंग्लिश सीखना चाहती है, शी वांट्स टू लर्न इंग्लिश, बिकॉज शी वांट्स टू लर्न इंग्लिश, पर वह, ठीक है, पर वह आज क्लास अटेंड नहीं कर सकेगी या पाएगी, कहा गया विल बी एबल टू, ये है, ठीक है, पर वह आज क्लास अटेंड नहीं कर पाएगी, बट शी विल नॉट बी एबल टू अटेंड द क्लास टुडे, क्योंकि कोचिंग बंद है, बिकॉज द कोचिंग इज क्लोज्ड, ठीक है। सो मैंने बोला वह अंग्रेजी सीखना चाहती हैं, शी वांट्स टू लर्न इंग्लिश, एक सेंटेंस बनाया मैंने, वह यहाँ आ रही है, शी इज कमिंग हियर, क्योंकि वह अंग्रेजी सीखना चाहती हैं, शी वांट्स टू लर्न इंग्लिश, पर वह क्लास अटेंड नहीं कर पाएगी, शी विल नॉट बी एबल टू अटेंड द क्लास, क्योंकि, बिकॉज
कोचिंग बंद है आज, बिकॉज द कोचिंग इज क्लोज्ड टुडे, बिकॉज द कोचिंग इज क्लोज्ड टुडे। गुड। और मुझे पता है, आई नो, पर के लिए क्या बताया मैंने, बट। पर मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट आई विल नॉट टेल यू। आई नो बट आई विल नॉट टेल यू, आई नो बट आई विल नॉट टेल यू। मुझे पता है पर मैं आपको नहीं बताऊंगा। आई नो बट आई विल नॉट टेल यू, क्योंकि, बिकॉज मुझे आप पर विश्वास नहीं है। आई डू नॉट ट्रस्ट यू, या फिर आई डू नॉट बिलीव इन यू, आई डू नॉट बिलीव इन यू। ठीक है। और सोनम, मुझे कहना सोनम डांस कर सकती है, सोनम कैन डांस, सोनम कैन डांस। पर के लिए क्या बताया था, बट। ठीक है, सोनम डांस कर सकती है पर वह डांस नहीं करेगी। सोनम कैन डांस बट शी विल नॉट डांस टुडे, बट शी विल नॉट डांस टुडे, क्योंकि वह बीमार है। बिकॉज शी इज इल, बिकॉज शी इज। सो सोनम डांस कर सकती है पर वह डांस नहीं करेगी क्योंकि वह बीमार है। Very good. Sonam can dance, but she will not dance because she is ill today. Because she is ill. चला, मैं इंदौर में था। I was in इंदौर। I was in इंदौर। इसीलिए इसीलिए के लिए क्या बोलते हैं, that's why, that's why, that's why। मैं क्लास अटेंड नहीं कर सका। आई कुड नॉट अटेंड द क्लास, आई कुड नॉट अटेंड द क्लास। यदि मैं यहाँ होता, इफ आई वर हियर, इफ आई वर हियर, मैं क्लास अटेंड करता, आई वुड अटेंड द क्लास, आई वुड अटेंड द। आई वॉज इन इंदौर yesterday, that's why I could not attend the class. If I were here, so I would attend the class. Okay, got it? So if you know the basic things, so you can just use all kind of the conjunctions easily. यदि आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी है, यदि आप सेंटेंसेस को बड़ा करना चाहते हैं, यदि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ना चाहते हैं, दूसरे को तीसरे सेंटेंस से, तीसरे को चौथे सेंटेंस से, मतलब छोटे छोटे सेंटेंस के माध्यम से यदि आप पैराग्राफ तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आना चाहिए कंजंक्शंस। और कंजंक्शंस कोई अलग से नहीं आते हैं, कंजंक्शन भी कुछ शब्द हैं और वो शब्द किसी से किसी सेंटेंस के साथ में जोड़े जाते हैं। ठीक है। और उन सेंटेंसेस को कवर करने के लिए, सारे के सारे कंजंक्शंस को अच्छे से सीखने के लिए आपका बेसिक लेवल क्लियर होना बहुत जरूरी है। कंजंक्शंस के साथ में कोई ना कोई सेंटेंस लगेगा और वो सेंटेंस ही अगर नहीं आता है तो कंजंक्शन सीखने से कोई फायदा। तो आपको ये बेसिक चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। गॉट इट? चलिए, सो आइए अगला देखते हैं। अगली बात करते हैं व्हेन। व्हेन मतलब होता है जब। क्या होता है? जब। ठीक है। व्हेन मतलब क्या होता है? जब। जैसे मैंने कहा, जब आपने मुझे फोन किया, when you called me, when you called me। ठीक है। मैं सो रहा था, when you called me I was sleeping, when you called me I was sleeping। ठीक है। फिर मैंने बोला जब वह स्कूल जाती हैं, when she goes to school, when she goes to school। माँ उसके लिए पराठे बनाती हैं, mother makes पराठा for her, mother makes पराठा for her। ठीक है। जब वह बोलती हैं, when she speaks, when she speaks। ठीक है। जब मतलब होता है when वह बोलती हैं, when she speaks, when she speaks। ठीक है। जब वह बोलती हैं, हम उसे सुनते हैं, we listen to her। हम उसे सुनते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, हम उसे सुनते हैं, we listen to her, we listen to। जब वह बोलती है हम उसे सुनते हैं, so when she speaks we listen to her, we listen to her। वेरी गुड। अगली बात करते हैं। चलिए गैस, तो अगला जो हमारा कंजंक्शन है, अगला कंजंक्शन है हमारा अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो। क्या होता है? नहीं तो। ठीक है। नहीं तो या फिर अन्यथा, नहीं तो या फिर अन्यथा। ठीक है। जैसे आपको सेंटेंस बनाना हो, मैंने बोला जाओ, गो, नहीं तो अदरवाइज आप लेट हो जाओगे, यू विल बी लेट। जाओ नहीं तो आप लेट हो जाओ, गो अदरवाइज यू विल लेट। पढ़ाई कर लो, स्टडी, नहीं तो आप फेल हो सकते हो, यू कैन फेल, यू कैन फेल। ठीक है। मैंने बोला दरवाजा मत खोलना,
डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, नहीं तो, अदरवाइज, अदरवाइज, मच्छर घुस जाएंगे, मॉस्किटो विल एंटर, मॉस्किटो विल एंटर, मॉस्किटो विल एंटर, वेरी गुड। मैंने बोला पापा को कॉल मत करना, डोंट कॉल मी, डोंट कॉल फादर, सॉरी डोंट कॉल फादर, डोंट कॉल फादर, ठीक है, नहीं तो वह आपको डांटेंगे, he will scold you, he will scold you, don't call father otherwise he will scold you, पापा को कॉल मत करना नहीं तो वे आपको डांटेंगे, ठीक है। मैंने बोला मुझे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, नहीं तो मैं आपको पढ़ाई नहीं करने दूंगा, आई विल नॉट लेट यू स्टडी, आई विल नॉट लेट यू, आई विल नॉट लेट यू स्टडी, ठीक है। अगली बात करते हैं, अगला कंजंक्शन आपका, ठीक है, एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ के बाद जो भी वर्ब आएगी वर्ब में आपको लगाना है आई एन जी, क्या लगाओगे, किसी काम को करते समय, किसी काम को करते समय, किसी काम को करते समय, तो आप बोलेंगे एट द टाइम ऑफ, और वर्ब में क्या आ जाएगी, आई एन जी, आई एन जी। मुझे कहना हो इंग्लिश सीखते समय, एट द टाइम ऑफ लर्निंग इंग्लिश, एट द टाइम ऑफ लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। आपके पास इंग्लिश, आपके पास वोकैबुलरी का नॉलेज होना चाहिए, यू शुड हैव नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी, यू शुड हैव नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी, यू शुड हैव नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी, ठीक है। फिर जैसे मैंने बोला रोड क्रॉस करते समय, एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रोड, एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रोड, ठीक है। आपको सावधान रहना चाहिए, you should be careful, you should be careful, you should be careful, खाना खाते समय, at the time of eating food, at the time of eating food, आपको बात नहीं करनी चाहिए, you should not talk, you should not talk, very good। फिर क्लास अटेंड करते समय, at the time of attending the class, at the time of attending the class, ठीक है। आपको एक दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए, you should not talk to each other, you should not talk to each other, खाना बनाते समय, at the time of cooking food, ठीक है। मैं गाने सुन रहा था, I was listening to songs, I was listening to songs, very good। तो ये हुई बात आपकी एट द टाइम ऑफ की। अगला देखते हैं while, किसी काम को करते करते, और वर्ब में क्या जाएगा, करते 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 करते, ठीक है। जैसे मुझे कहना हो बोलते बोलते, while speaking सुनते सुनते, while listening पढ़ाते पढ़ाते, चलते चलते, while walking सोते सोते। आइए देखते हैं इसके साथ में, जैसे मुझे कहना हो बोलते बोलते वह भूल गई, she forgot, while speaking she forgot, while speaking she forgot, चलते चलते, while walking वह गिर गई, गिरने के लिए बोलते बेटा fall down, और fall की सेकंड फॉर्म होती है fell down, तो she fell down, वेरी गुड। और पढ़ाते पढ़ाते while teaching, ठीक है, वह भूल गई, she forgot, टीवी देखते देखते, while watching TV, ठीक है। वह गाने सुन रही थी, while watching TV she was listening to songs, she was listening to songs, very good। फिर मैंने बोला खाना बनाते बनाते, while cooking food, वह गाने सुन रही थी, she was listening to song, very good। इंग्लिश बोलते बोलते, while speaking English, ठीक है। अगला आपका जो कंजंक्शन है, आइए देखते हैं। अंटिल क्या आता है, याद रखना बेटा, अंटिल में फ्यूचर का वाक्य नहीं बनता है, फ्यूचर का वाक्य नहीं बनता, और दूसरा है कि इसमें नेगेटिव वाला वाक्य नहीं बनता है ना, क्योंकि अपने आप में क्या होता है, और इसका मतलब होता है जब तक नहीं, अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। सेंटेंस देखिएगा जरा,
मैंने बोला जब तक पापा आएंगे नहीं, ध्यान देना, पहले सेंटेंस बता रहा हूँ, जब तक पापा आएंगे नहीं, आएंगे नहीं के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, फ्यूचर वाला, लेकिन फ्यूचर में ना बनते हुए किस में बनेगा, प्रेजेंट में, क्योंकि फ्यूचर वाला किस में बनेगा, प्रेजेंट में, इसमें प्रेजेंट का नहीं, मतलब फ्यूचर का नहीं बनता है। तो जब तक पापा नहीं आएंगे मतलब अंटिल फादर कम्स, अंटिल फादर कम्स, जब तक पापा नहीं आएंगे मैं खाना नहीं बनाऊंगा, कम्स आई विल नॉट कुक फूड, अंटिल फादर कम्स आई विल नॉट कुक फूड, ठीक है। जब तक आप मेरी मदद नहीं करोगे मैं इस काम को नहीं करूंगा, तो अंटिल यू हेल्प मी, अंटिल यू हेल्प मी, मैं इस काम को नहीं करूंगा, आई विल नॉट डू दिस वर्क, आई विल नॉट डू दिस वर्क, जब तक मैं इसे तोड़ नहीं दूंगा, मतलब अंटिल आई ब्रेक इट, अंटिल आई ब्रेक इट, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, आई विल नॉट लिव इट, आई विल नॉट लिव इट, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक, जब तक डॉक्टर आ नहीं जाते हैं, अंटिल डॉक्टर कम्स, अंटिल डॉक्टर कम्स, मैं उनका इंतजार करूंगा, आई विल वेट फॉर हिम, मैं उनका इंतजार करूंगा, आई विल वेट फॉर हिम, आई विल वेट फॉर, आई विल वेट फॉर हिम, वेरी गुड। अगली बात करते हैं अनलेस। अनलेस होता है यदि नहीं, क्या होता है, यदि नहीं, यदि नहीं, जैसे मुझे कहना हो यदि, अब देखो यदि वाला जो वाक्य आपका अनलेस वाला वाक्य, इसमें भी फ्यूचर वाला वाक्य नहीं बनेगा और नेगेटिव वाला वाक्य नहीं बनेगा, लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है, इसमें भी आपको फ्यूचर वाला वाक्य नहीं बनाना है और दूसरा नेगेटिव वाला वाक्य इसके जस्ट बाद वाले वाक्य में नहीं बनाना है, ठीक है। सो अनलेस की बात अगर हम लोग करें साथियों, तो अनलेस के बाद में फ्यूचर का वाक्य नहीं बनाना पहली चीज, और दूसरा नेगेटिव वाला वाक्य नहीं बनाओगे, एक तो फ्यूचर वाला जो भी वाक्य वो नहीं बनाना है और दूसरा नेगेटिव वाला वाक्य नहीं बनाना है, ठीक है। सो फ्यूचर की जगह किसका वाक्य बनाओगे आप, प्रेजेंट का। मैंने बोला यदि आप नहीं आओगे, आओगे के लिए हम लोग क्या दिमाग में आता है, विल आता, लेकिन ये नहीं आएगा, प्रेजेंट सिंपल से बनाना है, यदि आप नहीं आओगे, until you come, until you come, तो मैं नहीं जाऊंगा, so I will not go, until you come I will not go, until you come I will not go, यदि, ठीक है, मैं बोला यदि आपके पास पैसा नहीं है, so unless you have money, unless you have money, तो मुझे बोल देना, so tell me, so tell me, मैं आपकी मदद करूंगा, unless you have money so tell me I will help you, unless you have money so tell me I will help you, ठीक है। यदि, मैंने बोला यदि वह मेरी मदद नहीं करेगा, unless he helps me, unless he helps me, यदि वह मेरी मदद नहीं करेगा, so unless he helps me, तो so मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, I will not be able to do this work, unless he helps me I will not be able to do this work, unless he helps me I will not be able to do this work, ठीक है guys। तो अगली बात करते हैं ईदर और, ईदर और, या तो या तो, फिर आता है आपका नीदर नॉर, नीदर नॉर, ना तो ना, ना तो ना, फिर आता है आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। आइए सेंटेंस देखते हैं। मैंने बोला रोहित या तो डॉक्टर है, रोहित या तो डॉक्टर है या इंजीनियर, तो रोहित इज आइदर अ डॉक्टर और अ इंजीनियर, रोहित इज आइदर अ डॉक्टर और अ इंजीनियर, ठीक है। रोहित ना तो डॉक्टर है ना इंजीनियर, रोहित इज नाइदर अ डॉक्टर नॉर अन इंजीनियर, नॉर अन इंजीनियर, और रोहित सिर्फ डॉक्टर ही नहीं इंजीनियर भी है, रोहित इज नॉट ओनली अ डॉक्टर बट ऑल्सो अन इंजीनियर, बट ऑल्सो अन इंजीनियर, वेरी गुड। अगली बात करते हैं, मेरे पास या तो मोबाइल है या लैपटॉप, मेरे पास या तो मोबाइल है या लैपटॉप, तो आई हैव आइदर अ लैपटॉप और अ मोबाइल, या फिर आई हैव आइदर अ मोबाइल और अ लैपटॉप, मेरे पास ना तो मोबाइल है ना लैपटॉप, आई हैव नीदर अ मोबाइल नॉर अ लैपटॉप, मेरे पास सिर्फ मोबाइल ही नहीं लैपटॉप भी है, आई हैव नॉट ओनली अ मोबाइल बट ऑल्सो अ लैपटॉप, बट ऑल्सो अ, गुड। अगली बात करते हैं,
या तो पापा आ रहे हैं या मम्मी, या तो पापा आ रहे हैं या मम्मी, आइदर फादर और मदर, या तो पापा आ रहे हैं या मम्मी, तो आइदर फादर और मदर इज कमिंग, या तो पापा आ रहे थे या मम्मी, या तो सो आइदर फादर और मदर वाज कमिंग। इसी का अगर मुझे नेगेटिव बनाना हो, ना तो पापा आ रहे हैं ना मम्मी, नाइदर फादर नॉर मदर इज कमिंग, सिर्फ पापा ही नहीं मम्मी भी आ रही है, not only father but also mother is coming, not only father but also mother is coming, mother is coming, very good। अगली बात करते हैं कम व्हाट में, कम व्हाट में, चाहे जो हो, चाहे जो हो, या फिर चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, मुझे कहना हो चाहे कुछ भी हो जाए, कम व्हाट में, कम व्हाट में। अब यहाँ पर जो भी सेंटेंस आएगा कोई सब सेंटेंस बना सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, कम व्हाट में आई विल नॉट चीट यू, आई विल नॉट चीट यू, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये नौकरी नहीं करूंगा, आई विल नॉट डू दिस वर्क, कम व्हाट में आई विल नॉट डू दिस वर्क, चाहे कुछ भी हो जाए, कम व्हाट में, ठीक है, आपको इस काम को करना है, you have to do this work, come what may you have to do this work, come what may you have to do this work, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मैं, हाँ come what may, come what may, तो चाहने के लिए या फिर कोई चीज चाहिए के लिए हम लोग बोलते हैं want, क्या बोलते हैं want, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, come what may I want my money back, I want my money back, come what may I want my money back, I want my money back, very good। अगली बात करते हैं as soon as, as soon as, याद रखना as soon as के बाद भी जो वाक्य आता है इसमें फ्यूचर वाला वाक्य नहीं बनेगा, तो इसके फ्यूचर की जगह क्या बनाओगे प्रेजेंट का, ठीक है, और इसका मतलब होता है जैसे ही, क्या होता है जैसे ही, जैसे ही, जैसे मुझे कहना हो जैसे ही पापा आए, as soon as father came, जैसे ही पापा आए, as soon as father came, जैसे ही पापा आए मैंने उनके लिए खाना बनाया, I cooked food for him, I cooked food for him, जैसे ही पापा आए मैंने उनके लिए खाना बनाया, so as soon as father came I cooked food for him, जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचूंगा, I reach Delhi, जैसे मैं दिल्ली पहुंचूंगा, as soon as I reach Delhi, as soon as I reach Delhi, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा, I will call you, I will call you, जैसे ही मैंने आपके भाई को देखा, जैसे ही मैंने आपके भाई को देखा, I saw your brother, as soon as I saw your brother, ठीक है, वह डर गया, he got afraid, he got afraid, या फिर he got scared, he got scared, very good। जैसे ही आपके पास पैसा आए, as soon as you have money, as soon as you have money, मुझे दे देना, give me, as soon as you have money give me, as soon as you have money give me, जैसे ही मैं स्कूल गया, मैं स्कूल गया, as soon as I went to school, as soon as I went to school, ठीक है, मैं सर से मिला, I met sir, I met sir, I met sir। तो साथियों कुछ भी नहीं है, अगर आपको कंजंक्शंस का सही से इस्तेमाल करना है तो जो भी बेसिक चीजें हैं वो आपकी सही से क्लियर होना बहुत जरूरी है, अगर बेसिक चीजें सारी क्लियर है तो आप एक एक सेंटेंस को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अब इसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको कुछ कंजंक्शंस अभी बताया ये वाले, और मैं इसी की इतने की ही बात नहीं कर रहा हूं, आप कोई से भी कंजंक्शंस उठा लो, किसी भी कंजंक्शंस का अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए आपको क्या आना जरूरी है, आपकी बेसिक चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है, गॉट इट। चलिए एक बार आइए इसको और प्रैक्टिस करते हैं। मैंने बोला इंग्लिश आसान है, इंग्लिश इज इजी, इंग्लिश आसान थी, इंग्लिश आसान होगी, इंग्लिश विल बी इजी, वेरी गुड। उसके पास समय नहीं है, he does not have time, उसके पास समय नहीं था, he did not have time, उसके पास समय नहीं होगा, he will not have time, he will not have time, very good। और आप मेरी जगह पर बैठ सकते हो, you can sit at my place, you can sit at my place, आप मेरी जगह पर बैठ सकते थे, you could sit at my place, you could sit at my place, good। उसके पास पैसा था,
ही हैड मनी, उसके पास पैसा नहीं था। ही डिड नॉट हैव मनी, क्या उसके पास पैसा था? उसके पास पैसा होगा। ही विल हैव मनी, उसके पास पैसा नहीं होगा। वेरी गुड, आप यहाँ आ सकते हो। यू कैन कम हियर, आप यहाँ नहीं आ सकते हो। यू कैन नॉट कम हियर, क्या आप यहाँ आ सकते हो? कैन यू कम हियर, आप यहाँ कब आ सकते हो? व्हेन कैन यू कम हियर, व्हेन कैन यू कम हियर, कौन यहाँ आ सकता है? ठीक है, मैं बोल सका, आई कुड स्पीक, मैं नहीं बोल पाया, क्या मैं बोल पाया? गुड, आपको आना चाहिए। यू शुड कम, आपको नहीं आना चाहिए, क्या आपको आना चाहिए? शुड यू कम, शुड यू कम, वेरी गुड, आपको आना ही चाहिए। यू मस्ट कम, आपको नहीं आना चाहिए, क्या आपको आना ही चाहिए? ठीक है, संभावना है कि बारिश हो। इट में रेन, इट में रेन, ठीक है, बारिश शायद ही हो। इट माइट रेन, इट माइट रेन, मुझे लगा तुम आओगे। आई थॉट यू वुड कम, आई थॉट यू वुड। क्या मैं शुरू करूं? शैल आई स्टार्ट, क्या हम जाए? शैल वी गो, शैल वी गो, वेरी गुड। फिर पापा को ऑफिस जाना पड़ता है। फादर हैज टू गो टू ऑफिस, पापा को ऑफिस जाना पड़ा। फादर हैड टू गो टू ऑफिस, पापा को ऑफिस जाना पड़ेगा। फादर विल हैव टू गो टू ऑफिस, वेरी गुड। और वह अंग्रेजी पढ़ा पाती हैं। शी इज एबल टू टीच इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ा पाती थी, वह अंग्रेजी पढ़ा पाएगी। शी विल बी एबल टू टीच इंग्लिश, वेरी गुड। उसको इंग्लिश सीखने की जरूरत है। शी नीड्स टू लर्न इंग्लिश, उसे इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है। शी डज नॉट नीड टू लर्न इंग्लिश, उसमें हिम्मत है बोलने की। शी डेयर्स टू स्पीक, उसमें हिम्मत नहीं है बोलने की। ओके, वह बोला करती थी। शी यूज्ड टू स्पीक, वह नहीं बोलते थे। शी डिड नॉट यूज टू स्पीक, शी डिड नॉट यूज टू स्पीक, वेरी गुड। वह यहाँ आती है। शी कम्स हियर, वह यहाँ नहीं आती। क्या वो यहाँ आती है? डज शी कम हियर, वह यहाँ आई। शी केम हियर, वह यहाँ नहीं आई। शी डिड नॉट कम हियर, क्या वो यहाँ आई? वह यहाँ कब आई? मैं आपकी मदद करूंगा। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। क्या मैं आपकी मदद करूंगा? मैं आपकी मदद कैसे करूंगा? हाउ विल आई हेल्प यू, कौन आपकी मदद करेगा? हु विल हेल्प यू, ठीक है। और वे आ रहे हैं। दे आर कमिंग, वे नहीं आ रहे हैं। दे आर नॉट कमिंग, क्या वे आ रहे हैं? आर दे कमिंग, आर दे कमिंग, ठीक है। वह झूठ बोल रही थी। शी वॉज टेलिंग अ लाई, वह झूठ नहीं बोल रही थी। शी वॉज नॉट टेलिंग अ लाई, क्या वो झूठ बोल रही थी? ठीक है। और वे आपकी मदद कर रहे होंगे। दे विल बी हेल्पिंग यू, वे आपकी मदद नहीं कर रहे होंगे। दे विल नॉट बी हेल्पिंग यू, क्या वे आपकी मदद कर रहे होंगे? विल दे बी हेल्पिंग यू, विल दे बी हेल्पिंग यू, गुड। और रोहित को नौकरी मिल चुकी है या फिर मिल गई है? गॉट अ जॉब। रोहित हैज गॉट अ जॉब, रोहित को नौकरी नहीं मिली है। रोहित हैज नॉट गॉट अ जॉब, क्या रोहित को नौकरी मिल गई है? हैज रोहित गॉट अ जॉब, रोहित को नौकरी कब मिली है? किसको नौकरी मिल गई है? ठीक है। मैंने कहानी सुनाई थी, टोल्ड अ स्टोरी, मैंने कहानी सुनाई थी। आई हैड टोल्ड अ स्टोरी, मैंने कहानी नहीं सुनाई थी। आई हैड नॉट टोल्ड अ स्टोरी, क्या मैंने कहानी सुनाई थी? मैंने कहानी कब सुनाई थी? When had I told a story, किसने कहानी सुनाई थी? ठीक है। वह आ चुकी होगी। She will have come, वह नहीं आई होगी। क्या वो आ गई होगी? ओके, वे सुबह से घर की सफाई कर रहे हैं। They have been cleaning the house since morning. They have been cleaning the house since morning. वे सुबह से घर की सफाई कर रहे थे। They had been cleaning the house since morning. वे सुबह से घर की सफाई कर रहे होंगे। दरवाजा खोल दो, दरवाजा मत खोलो, ठीक है। मुझे दरवाजा खोलने दो।